हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, इनमें हम राष्ट्रीय आपात को जानने का प्रयास किए थे। आज हम उनके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है, उनको जानेंगे। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है? जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं तो क्या होता है, तो इनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य केंद्र द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाया जाता है। केंद्र द्वारा राज्य सूची पर कानून या विधि बनाया जाता है। बनाया जाता है। दूसरा है केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। इसी में कहा गया है, संसद जो है कि विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संसद विधि बनाकर या कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष बढ़ा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष। तो इसको 1 वर्ष और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 वर्ष। इसी में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 358। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 19 बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान निलंबित हो जाएगा। निलंबित हो जाएगा। इसी में कहा गया अनुच्छेद 19 जो है सशस्त्र विद्रोह के दौरान निलंबित नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के दौरान निलंबित नहीं होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है,
इनका असर क्या पड़ता है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है कि केंद्र द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाया जाएगा। केंद्र के द्वारा जो है कि राज्य सूची पर कानून बनाया जाएगा, कब? जब राष्ट्रीय आपात लगेगा। और दूसरा है केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, अर्थात केंद्र सरकार के जो भी कार्य हैं राज्य सरकार संभालेंगे। इसी में कहा गया है संसद जो है कि कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकता है। हम जानते हैं कि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रीय आपात के दौरान इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। तो ये संसद कानून बनाकर करेगा। अनुच्छेद 358 कहता है, अनुच्छेद 19 जो है यह क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जाकर के मौलिक अधिकार वाले वीडियो को देखिए, उनमें हम अच्छा से बताए हुए हैं अनुच्छेद 19 क्या है। तो बोला जाता है अनुच्छेद 19 जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान निलंबित नहीं होगा। यह जो है कि 19 मौलिक अधिकार युद्ध और बाह्य आक्रमण के दौरान निलंबित नहीं होगा। इसी में कहा गया है सशस्त्र विद्रोह जब संभावना हो तो ऐसी स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, निलंबित होगा। अनुच्छेद 19 जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अगला आर्टिकल लेते हैं। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 359। इसमें कहा गया है मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार 20 और 21 ये जो है कि निलंबित नहीं होगा राष्ट्रीय आपात के दौरान, निलंबित नहीं होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक नोट लिखिएगा। मौलिक अधिकार जो है कि कभी निलंबित नहीं होता है, किंतु राष्ट्रपति के सलाह पर निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होता है, किंतु राष्ट्रपति के सलाह पर निलंबित किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक फिर से लिखिएगा, स्टार लगाइएगा। अनुच्छेद 352 इसमें किसका वर्णन है? तो राष्ट्रीय आपात। इसमें कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग से यदि पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो 14 दिन के अंदर बैठक होगा। लोकसभा अध्यक्ष
कुल लोकसभा सदस्य का, कुल लोकसभा सदस्य का 1/10 से पारित कर राष्ट्रपति के पास रखने पर या भेजने पर 14 दिन के अंदर बैठक होगा। किस पर बैठक होगा? तो ये राष्ट्रीय आपात पर बैठक होगा। राष्ट्रीय आपात पर बैठक होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 359 कहता है मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को हम पढ़ चुके हैं, यदि पहले नहीं पढ़े तो उनको जाकर के पढ़िए। 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। इसी में एक नोट लिखे है, मौलिक अधिकार जो है कि कभी भी निलंबित नहीं होता है, किंतु राष्ट्रपति सलाह पर इसे निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को से सलाह लेकर मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। इसमें जो है कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 हम जानते हैं कि इसमें राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। इसी में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष कुल लोकसभा सदस्य का 1/10 से यदि पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रीय आपात पर क्या होगा? बैठक बुलाया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो राष्ट्रीय आपात का अब हम देखते हैं न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रीय आपात पर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक दृष्टिकोण, न्यायिक दृष्टिकोण। तो न्यायिक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो राष्ट्रीय आपात पर न्यायालय द्वारा चुनौती दिया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रीय आपात पर, राष्ट्रीय आपात पर न्यायालय राष्ट्रीय आपात का न्यायालय द्वारा समीक्षा किया जा सकता है, समीक्षा किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों ये जो है कि न्यायिक समीक्षा राष्ट्रीय आपात पर होगा या नहीं होगा, तो ये जो राष्ट्रीय आपात का न्यायिक दृष्टिकोण है, तो हम कह सकते हैं ये जो राष्ट्रीय आपात है इस पर न्यायालय द्वारा समीक्षा किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपात के दौरान कुछ होता है तो उनकी समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रीय आपात को कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति शासन को बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।